Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Question number 11, fill in the blanks. फर्स्ट पार्ट में गिवन है 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8. तो अब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. हमारे पास दरमियान में इनके डिवाइड का साइन आ रहा था. पावर्स हमारे पास जो है पावर्स थी इनकी डिफरेंट थी और वैल्यू सेम थी, 5 की पावर में थी वो दोनों. तो अब हम पावर्स माइनस हो जाती हैं जब डिवाइड होता है. 5 की पावर 10 माइनस 8, तो इनको माइनस करेंगे तो 5 की पावर 2. तो इसका हमने आंसर फाइंड कर लिया, 5 की पावर 2 के इक्वल आ गया. सेकंड पार्ट में गिवन है -2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2/3 की पावर -3. अब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई और ये थी, दोनों वैल्यूज सेम थी, पावर्स ऐड हो जाएंगी. -2/3 की पावर 4 प्लस माइनस माइनस, तो 3 सेम आ गया. तो इनको माइनस किया, 4 में से 3 माइनस किया तो -2/3 की पावर 1. तो अब हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया. थर्ड पार्ट में गिवन है -5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -5 की पावर 2. अब हमारे पास ये वैल्यू सेम है तो इनकी पावर्स दरमियान में डिवाइड का साइन आ रहा है तो इनकी पावर्स जो होगी माइनस हो जाएंगी. 5 की अब हमारे पास ये फर्स्ट में जो माइनस है, फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ भी माइनस है, सेकंड वाली वैल्यू के साथ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2. अब हम इसको पावर्स को माइनस कर देंगे. 5 की पावर 4 माइनस 2, तो ये इक्वल आ जाएगा 5 की पावर 2 के. क्वेश्चन नंबर 12 है नेक्स्ट. इफ़ अ ब्लॉक वेज 5 की पावर 2 kg, अगर एक ब्लॉक वेज करे 5 की पावर 2 kg, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ अ वॉल, तो क्या वेट होगा वॉल का बिल्ड विद 5 की पावर 4 सच ब्लॉक्स, जो बिल्ट हो 5 की पावर 4 सच ब्लॉक से. फर्स्ट हमारे पास वेट ऑफ वन ब्लॉक वो गिवन है 5 की पावर 2 के इक्वल है, तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 5, तो वो 25 kg के इक्वल आ गया. नेक्स्ट हमारे पास वेट ऑफ 5 की पावर 4 ब्लॉक्स, तो अब हमने 5 की पावर 2 को 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है. 5 की पावर 2 25 के इक्वल आई है. वेट ऑफ 5 की पावर 4 ब्लॉक्स इज इक्वल टू 5 की पावर 2 25 के इक्वल है, वो हमने राइट कर दिया. 5 की पावर 4 का मतलब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 5 की पावर 2 25 के इक्वल थी, 25 को फिर 5 की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 की पावर 4 का मतलब 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2. 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 625 आंसर आ गया इसका. अब हमने वेट ऑफ 5 की पावर 4 ब्लॉक्स फाइंड करना है, तो 25 को 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15,625. और वेट के साथ हमारे पास केजी की वैल्यू आती है, तो ये हमारे पास साथ आ गया केजी, 15,625 kg. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. नदीम ओन्स अ पोल्ट्री फार्म, नदीम ओन करता है एक पोल्ट्री फार्म. इफ़ देयर आर 21 स्केयर हैंस, अगर हमारे पास 21 की पावर 2 हैंस हो ऑन द फार्म में, एंड ईच हैन लेज एग्स 2 की पावर 2 एवरी डे, और हर हैन जो लेज करे एग्स वो 2 की पावर 2 हर दिन हो. हाउ मैनी एग्स वुड नदीम हैव इन अ वीक, तो कितने एग्स होंगे नदीम के पास एक वीक में. फर्स्ट हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स हैंस इन पोल्ट्री फार्म, वो गिवन है 21 की पावर 2 के, तो इसको हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये 441 के इक्वल आ गया. ईच हैन लेज एग्स, वो गिवन है 2 की पावर 2, तो इसको हमने 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा. अब हमने नंबर ऑफ एग्स हैंस ले ईच डे, हर दिन जो नंबर ऑफ एग्स हैंस ले करती है वो हमने फाइंड करना है. तो ये हमारे पास ईच हैन लेज एग्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हैंस इन पोल्ट्री फॉर्म्स, इससे 4 मल्टीप्लाई 441, तो इसको मल्टीप्लाई किया 1764. अब हमने नंबर ऑफ एग्स हैंस ले इन अ वीक, एक वीक में हैंस कितने ले करती हैं एग्स, तो हमने 1 वीक में 7 डेज होती हैं, तो 7 को जो आंसर हमारे पास आया था नंबर ऑफ एग्स हैंस ले ईच डे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एग्स हैंस ले इन अ वीक वो इक्वल आ जाएगा 12,348 एग्स के. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. अ कलेक्टर डिवाइडेड 48 बैग्स, एक कलेक्टर है जो डिवाइड करता है 48 बैग्स इक्वली इनटू डिफरेंट कंटेनर्स, बराबरी पर मुख्तलिफ कंटेनर्स में. इफ़ देयर आर 4 की पावर 2 कंटेनर्स, अगर 4 की पावर 2 कंटेनर्स हों, हाउ मैनी बेड्स आर कंटेन्ड इन ईच कंटेनर, तो कितने बेड्स कंटेन करेगा हर कंटेनर. फर्स्ट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेड्स वो गिवन है 48 के इक्वल है. नेक्स्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स वो गिवन है 4 की पावर 2. 4 की पावर 2 का मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4,
तो ये 16 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बेड्स कंटेन्ड इन ईच कंटेनर, नंबर ऑफ बेड्स कितने कंटेन करेगा हर कंटेनर, वो इक्वल है 48। अब हमने स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ बेड्स में को डिवाइड कर देना नंबर ऑफ कंटेनर्स से, तो 48 को डिवाइड करेंगे 16 से, नंबर ऑफ बेड्स कंटेन्ड इन ईच कंटेनर वो इक्वल हो जाएगा 48। अब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर देना है 48/16। अब 16 से डिवाइड करेंगे 48 को, 16 3s are 48, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया 3 बेड्स। नंबर ऑफ बेड्स कंटेन इन ईच कंटेनर वो इक्वल है 3 बेड्स, हर कंटेनर 3 बेड्स कंटेन करेगा अपने अंदर। लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, हारिस ऑन 2⁶ टॉय कार्स, हारिस ऑन करता है 2⁶ टॉय कार्स इफ ही गिव्स एन इक्वल नंबर ऑफ कार्स टू 16 चिल्ड्रन, अगर वो गिव करे इक्वल नंबर ऑफ कार्स 16 चिल्ड्रन को, हाउ मैनी कार्स डज ईच चाइल्ड गेट, तो कितनी कार्स हर चाइल्ड गेट करेगा। फर्स्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स हारिस ऑन्स नंबर ऑफ टॉयज वो गिवन है 2⁶, तो अब हमने 2⁶ का मतलब 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो वो 64 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो गिवन है 16 के, तो वो राइट कर दिया। अब हमने फाइंड करना है ईच चाइल्ड हैज़ कार्स, तो अब हमने इसको 64 जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे, ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उससे 64 को डिवाइड कर देंगे 16 से। फर्स्ट हमने इसको ऐसे राइट किया है, नेक्स्ट में हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर दिया 64/16, तो 64 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ईच चाइल्ड हैज़ कार्स 16 4s are 64, तो हर चाइल्ड के पास कार्स होंगी 4 टॉय कार्स। स्टूडेंट्स, today your question number 11, question 12, question 13, question 14 and question 15, last 5 questions of exercise 5 have been completed. If you have any problem in these questions, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.